मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR बजरिए हेलीकॉप्टर निजामाबाद पहुंचे और IT हब, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग, मिनी टैंक बॉन्ड और शमशान घाटों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हेलीपैड पर उनका जिला ओहदेदारान व सियासी कायदीन ने वालिहाना खैर मक़दम किया। अवाम के मफाद में काम करने वाली हुकूमत चाहिए या फिर मुनाफरत फैलाने और तरक्की से महरूम करने वाली, इसका फैसला अवाम को करना है। KCR हुकूमत मुसलमानों के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया है। अवामी जलसे से KTR का खिताब। KTR के जलसे में शिरकत के लिए मुस्लिम इलाकों से रैलियां। शैलजा ग्राउंड से मुस्लिम कायदीन ने कई लॉरियों, कारों और मोटरसाइकिलों पर रैली मुनज़्ज़म की। सारंगपुर से भी शानदार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। हालिया कुछ दिनों से तरकारी कीमतों में भारी इजाफा हुआ था, मगर अब तरकारी की मार्केट में वाफर आमद के बाद कीमतों में कमी वाक़ हुई है। कीमतों में काबू के बाद अवाम ने राहत की सांस ली। एक रिपोर्ट। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बजरिए हेलीकॉप्टर रियासती वजीर KTR की जिला निजामाबाद आमद। हेलीपैड पर जिला ओहदेदार व सियासी कायदीन ने वालिहाना इस्तकबाल किया। KTR ने IT हब, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग, मिनी टैंक बॉन्ड और शमशान घाटों का इफ्तिताह अंजाम दिया और मेयर व डिप्टी मेयर को तहनीत पेश की। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तारक रामाराव आज बजरिए हेलीकॉप्टर निजामाबाद पहुंचे। इंटीग्रेटेड कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उनके हमरा हेलीकॉप्टर में रियासती वजीर RNB विमल प्रशांत रेड्डी, रुकने राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी और जिला BRS सदर व आरमूर MLA जीवन रेड्डी भी मौजूद थे। हेलीपैड पर रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता के अलावा RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर, ZP चेयरमैन विठल रेड्डी, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, मेयर बल्दिया नीतू किरण, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर CH प्रवीण कुमार, DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, साबिक रेडको चेयरमैन S सलीम और दिगर ने KTR का वालिहाना खैर मक़दम किया। इस मौके पर तमाम कायदीन ने गुलदस्ते पेश करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया, जिसका मुस्कुराकर KTR ने जवाब दिया। S सलीम से उनकी खुशगवार गुफ्तगू हुई। फिर S सलीम ने KTR को इमाम ज़ामीन बांधा, जिसको KTR ने खुश दिली के साथ बनवा लिया। उसके बाद KTR एक गाड़ी में सवार हुए और फिर उन्होंने IT हब का रुख किया। IT हब की इमारत को खूबसूरती के साथ सजाया गया और इसके मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने KTR और दीगर कायदीन का वालिहाना खैर मक़दम किया। इस IT हब में अलग अलग मकामात पर रिबन काट कर इफ्तिताही रसूम अंजाम दी गई। KTR ने खुद रिबन काटने के बजाय रियासती वजीर विमल प्रशांत रेड्डी, सुरेश रेड्डी, जीवन रेड्डी, बाजरेड्डी गोवर्धन, बीगला गणेश गुप्ता से रिबन कटवाए और पूरी सादगी के साथ उनके साथ खड़े रहे। IT हब के मुलाजिमीन से उन्होंने खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की और मुख्तलिफ तफसीलात मालूम की। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि IT हब से बेशुमार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और शहर की तरक्की की राहें भी हमवार होगी। रियासती वजीर KTR ने दुब्बा, अरसापल्ली, वर्नी चौराहे पर तामीर किए गए असली मिशनरी व सहूलतों से आरास्ता खूबसूरत शमशान घाटों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। यह शमशान घाट इलेक्ट्रिक हीटर से आरास्ता है, जिसमें मुर्दों को बआसानी जलाया जा सकता है। खबलाजीर रियासती वजीर KTR ने निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई तामीर शुदा हमा मंजिला इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ पर मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉर्पोरेटर्स और बल्दी अमले ने KTR का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि दिगर मेहमानान खुसूसी में रियासती वजीर RNB विमल प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, जिला BRS सदर जीवन रेड्डी, MLA मोहम्मद शकील आमिर बोधन के अलावा दिगर शामिल थे। इस इफ्तिताह तकरीब के बाद KTR ने मेयर बल्दिया नीतू किरण और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान को तहनीत पेश की और नई कॉर्पोरेशन की इमारत की तामीर पर दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि शहर की हमाजहत तरक्की के लिए वो जद्दोजहद करे और वो मुमकिन फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल मुकीम गफूर, सरफराज खान, मिर्जा अफसर बेग,
मोहम्मद मोहतसिन के अलावा हारून खान और BRS कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान और मोहम्मद अकबर हुसैन भी मौजूद थे। रियासती वजीर KTR और दीगर कायदीन ने बल्दी कॉर्पोरेशन निजामाबाद में बल्दी सफाई मुलाजमीन के हमरा दोपहर का खाना खाया और खाने के दौरान अपने अतराफ बैठी हुई सफाई मुलाजमीन से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की और मुख्तलिफ इस्तफसारात किए और उन मुलाजमीन के मसाइल के एक्सवी का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सफाई मुलाजमीन के साथ खाना खाने वालों में अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता और माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी भी शामिल थे। साबिक सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल ने भी रियासती वजीर KTR को गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ उमूर पर मुख्तसरन तबादले ख्याल किया और उनकी जिले में आमद को फाल नेक और शहर की तरक्की की राहों को हमवार करने का सबब करार दिया और कहा कि वो पार्टी की वफादारी के साथ खिदमत अंजाम देते रहेंगे। क्या मुल्क में मुनाफरत फैलाने और आवाम को लड़वाने वाली पार्टी को आप वोट देंगे? क्या ज़राई शोबे को 24 घंटे बरखी के बजाय 3 घंटे बरखी देने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, या फिर ज़राई शोबे के अलावा दीगर शोबेजात को तरक्की दिलाने वाली और अमन व अमान को बरकरार रखने वाली BRS को वोट देंगे? जलसे आम में KTR का आवाम से सवाल। रियासती वजीर KTR ने पॉलिटेक्निक में मुनक्किदा एक जबरदस्त अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क में बदअमनी व मुनाफरत का माहौल गर्म है। फिरका परस्त ताकतें चाहती है कि मुल्क में अवामी इत्तेहाद को पारा पारा कर दे, लेकिन तेलंगाना में रियासती वजीर आला KCR ने फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग दिया और रियासत की हमाजहत तरक्की पर तवज्जो मरकूज की। लिहाजा आज रियासत तेलंगाना मुल्क में मिसाली व खुशहाल रियासत बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में कई एक मुनफरद व अहम स्कीमात को रोशनास करवाया गया और उन पर कामयाब अमल आवारी की गई। रईतु बंधु, रईतु बीमा, 24 घंटे ज़राई शोबे को मुफ्त बरखी की सरबराही, कई एक फलाही स्कीमात, खर्चे जात और वजीफा जात से अवाम को मुस्तफीद किया गया। आज रियासत के हर घर में किसी न किसी ने हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से इस्तेफादा किया है। लिहाजा अवाम के मफाद में काम करने वाली और इत्तेहाद व अमन को बरकरार रखने वाली हुकूमत को दोबारा बरसरे इख्तिदार लाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हम मजीद काम कर सके और रियासत तेलंगाना को मुल्क की सबसे मुनफरिद व तरक्की याफ्ता रियासत बना सके। KTR ने कहा कि रियासत के साथ साथ जिला निजामाबाद बिलखसूस शहरी निजामाबाद की हमाजहत तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बेशुमार काम करवाए हैं। सड़कों की तोसी, डिवाइडर की तामीर और सेंट्रल लाइटिंग के जरिए शहर को चमकाया गया और साथ ही तमाम चौराहों को रंगीन लाइटों से आरास्ता करते हुए शहर की जाज़िबियत में इजाफा किया गया। शहर में पहली बार हैदराबाद की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक शमशान घाट तामीर किए गए। 3 अलग अलग मकामात पर 3 शमशान घाट अवाम के लिए सहूलत बख्श साबित होंगे। मिनी टैग 1 के नाम से एक शानदार तफरी मरकज अवाम के लिए तामीर किया गया, जहां तफरी के साथ वॉकिंग करने की सहूलत और खूबसूरत मनाजिर मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे काम है जिनको MLA बिगला गणेश गुप्ता का कारनामा कहा जा सकता है। लिहाजा उन्होंने अवाम से अपील की कि इस बार बिगला गणेश गुप्ता को पहले से भी ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में 3 अहम पार्टियां, जिनमें एक कांग्रेस है जो ज़राई शोबे को 24 घंटे के बजाय सिर्फ 3 घंटे बरखी देना चाहती है, दूसरी BJP है जो रियासत में मुनाफरत फैलाकर बदअमनी व बेचैनी का माहौल पैदा करना चाहती है, और तीसरी है BRS जो तमाम शोबों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और ज़राई शोबे में साल भर की 3 फसलों के लिए वाफर पानी सरबराह करवा रही है। अब अवाम को सोचना है कि वो किसको मुंतखब करेंगे। डी अरविंद को उन्होंने एक गैर जिम्मेदार कायद करार दिया और मुसलमानों से मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए भी बेशुमार काम करवा रहे हैं। बिलखसूस लड़कियों की शादियों की राहें हमवार की गई। उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की कि रियासत तरक्की और अमन व अमान की बरकरारी के लिए एक बार फिर BRS और बिगला गणेश गुप्ता को वोट दे। इस जलसे आम में रियासती वजीर बुमला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा MP KR सुरेश रेड्डी, जिला BRS जीवन रेड्डी, RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, मेयर बल्दिया नीतू किरण के अलावा अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, SA अलीम, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान, सदर सिटी अखिलती सेल BRS इमरान शहजाद, मीर मज्जाज अली, मोहम्मद फयाजुद्दीन, अमर फारूक, मोहम्मद इम्तियाज, अब्दुल मतीन जुबली, रफीक कुरैशी, शेख अहमद अकबर, मोहम्मद अख्तर के अलावा अब्दुल बारी व दीगर शरीक थे। मजबूत करना है
तो आप गणेश गुप्ता साहब को वोट दीजिए। आगे आने वाले इलेक्शन में अच्छे से अच्छे तादाद से जिताइए। जो शख्स केसीआर साहब हमारे बच्चियों की शादी कर रहे हैं, शादी मुबारक लेके, और जो शख्स केसीआर साहब, जो लीडर केसीआर साहब मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हैं बल्कि गरीब को गरीब की तरह देखते हैं, ऐसे केसीआर साहब को मदद दीजिए। और आगे आने वाले चुनाव में आप हमारे गणेश भाई को अच्छे से अच्छे तादाद से जिता के फिर असेंबली भेजिए। बैठे हुए आप तमाम भाइयों से मैं रुखसत लेता हूँ। जय तेलंगाना, हैदराबाद की नवाड़ा, गुंडवाल अंदर की नवाड़ा, जय तेलंगाना, जय केसीआर। शैलजा ग्राउंड से बीआरएस मुस्लिम कायदीन की क़ियादत में जबरदस्त रैली, बेशुमार लॉरियों, कारों और मोटरसाइकिलों पर सवार उनके हामियों ने पॉलिटेक्निक का रुख किया और रियासती वजीर आईटी केटीआर के जलसियाम में शिरकत की और बीआरएस से अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया। रियासती वजीर केटीआर के दौरे निजामाबाद के मौके पर पॉलिटेक्निक ग्राउंड निजामाबाद पर एक शानदार जलसियाम अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की सदारत में मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती वजीर केटीआर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस कायदीन जुलूस की शक्ल में अपने हामियों के साथ जलसेगाह तक पहुंचे। मुस्लिम कायदीन ने शैलजा ग्राउंड बोधन से भी एक रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें करीब 60 लॉरियों और दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार बेशुमार लोग जलसेगाह के सिमत रवाना हुए। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, साबिक वक्फ बोर्ड सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक जोन चेयरमैन मोहम्मद मिसबाहुद्दीन, यूथ मोहम्मद अमर फारूक, सीनियर कायद अफजल खान, नायब सदर सिटी बीआरएस अब्दुल मतीन जुबली, यूथ लीडर इमू बलाला के अलावा दीगर कायदीन ने इस जुलूस की क़ियादत की और केसीआर, केटीआर और एमएलए के अलावा बीआरएस के हक में नारे लगाए। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि बीआरएस रियासत की एक ऐसी पार्टी है जिसके रहनुमा एक सेकुलर कायद व रियासती वजीर आला केसीआर है, जिन्होंने न सिर्फ मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए बल्कि रियासत में अमन व अमान व एकजुहती की फिजा को बरकरार रखा और रियासत को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलम बरदार साबित कर दिया। अकबर नवाजुद्दीन की क़ियादत में सारंगपुर से बीआरएस की मोटरसाइकिल रैली, ये रैली केटीआर के जलसियाम में पहुंची। इस रैली में मोहम्मद अफसर, अब्दुल रहीम, नरसा गौर और गणेश भी अपने रुक्का के हमरा शरीक थे। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की हिदायत पर सारंगपुर के बीआरएस कायदीन ने अकबर नवाजुद्दीन की क़ियादत में एक जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली सारंगपुर से कल कर बराहे डेयरी फार्म चौराहा और सपल्ली चौराहा बाईपास रोड से होते हुए पॉलिटेक्निक ग्राउंड पहुंची, जहां रियासती वजीर आईटी केटीआर एक अजीम शान जलसे को खिताब करने वाले थे। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि बाजरेड्डी गोवर्धन आरटीसी चेयरमैन और दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन की हिदायत पर सारंगपुर के बीआरएस कायदीन ने इस रैली का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि केटीआर की आमद और उनके जलसे-आम को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश है, लिहाजा बेशुमार अहबाब ने अपनी अपनी मोटरसाइकिलों के साथ इस रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अहबाब ने हिस्सा लिया और अपनी बीआरएस और वजीर आला केसीआर, रियासती वजीर केटीआर से दिली मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवामी हलकों में अब भी बीआरएस हौसला अफजा मुकाम रखती है और आइंदा हुकूमत भी बीआरएस की ही होगी। कच्चे मकानों में रहने वाले या जिनके पास खुली अराजी मौजूद है वो फौरी अपनी दरख्वास्त दाखिल करें, हुकूमत उनको तामीरी खर्च देगी। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने अवाम से इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम से अपील की कि मकानों की तामीर के ख्वाहिशमंद अहबाब जो पुख्ता मकान बनाने के ख्वाहिशमंद है वह फौरी अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें, क्योंकि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त मुकर्रर है। लिहाजा फौरी अपनी दरख्वास्तें एमआरओ के पास जमा करवाएं। जो लोग दरख्वास्त देंगे उनको ही हुकूमत की जानिब से मकान की तामीर के लिए खर्च फराहम किया जाएगा। जिनकी दरख्वास्तें नहीं है उनको खर्च नहीं मिलेगा। ये हुकूमत की अहम स्कीम है और इस स्कीम के तहत वही लोग अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं जिनके पास अराजी है या फिर शेड या घास के कच्चे मकान है। लिहाजा कतई देर न करें और अपनी दरख्वास्तें फौरी दाखिल करें। MRO కార్యాలయాలలో గృహలక్ష్మి అప్లికేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలా. అప్లికేషన్ లేకుంటే లోన్ శాంక్షన్ కాదు. దయచేసి మనకు 9th ఆగస్ట్ ఈ రోజు, రేపు 10th ఆగస్ట్ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ డేట్ ఇచ్చింది కాబట్టి రేపటికల్లా మీరు అందరూ కూడా ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గృహలక్ష్మి స్కీమ్ కింద అప్లికేషన్ MROల దగ్గర పెట్టుకొని
ఇన్వర్డ్ తీసుకోవాలా. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मकान की तामीर के लिए खर्च के ख्वाहिशमंद अहबाब आज ही अपनी दरख्वास्त दाखिल कर दें। जिनके मकान कच्चे हैं उनको हुकूमत की जानिब से तामीरी खर्च फराहम होगा। मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन भैंसा बल्दिया का बयान। वाइस चेयरमैन भैंसा बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ने अवाम से अपील की कि वो मकान की तामीर के लिए अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो फिर अपनी दरख्वास्तें फौरी जमा करवा दे। दरख्वास्त दाखिल करने के अहल वही लोग होंगे जिनके पास जाती अराजी या फिर कच्चे मकान हो। जिनके मकान पुख्ता छतों के हैं उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। जाबिर अहमद ने अवाम से ख्वाहिश की कि इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए और फौरी अपनी दरख्वास्तें दाखिल करे। मैं भैंसे के अवाम को इतला देना चाहता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हाउसिंग स्कीम, जिसके भी पुराने घर है या प्लाट है या तो कवेली का घर होने दो या टीन शेड होने दो, सलाब छोड़ दे के आरसीसी सलाब छोड़ के जिसके भी कच्चे मकानात है वो लोगों के वास्ते स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और कल से हमारे बल्दिया की तरफ से जो है ना पूरे काउंसलरों को हम फॉर्म्स दे दिए हैं। भैंसे के तमाम 26 काउंसलरों से आप लोग फॉर्म्स ले सकते हैं, या नहीं तो कहीं से भी आप म्यूनसिपाल्टी से लेकर, म्यूनसिपाल्टी में भी एक काउंटर रखे हम, म्यूनसिपाल्टी में भी एक टेबल रखने लगाया मैं, वहां पर भी आके दे सकते हैं आप लोग। और 10 तारीख आखिरी तारीख है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तरकारियों की कीमतें आसमान छू रही थी। तरकारियों की पैदावार में इजाफे के बाद अचानक कीमतों में कमी दर्ज की गई है। नंदीपेट मंडल मुस्तखिर के हफ्तावारी बाजार में तरकारियों की कीमतों में काफी कमी देखी गई। एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता चंद दिनों से तरकारियों की कीमतें आसमान छू रही थी। हालिया बारिशों के बाद सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था तो कहीं पर फसलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में तरकारियों की कमी और तरकारियों की कीमतें आसमान को छूने लगी थी। लेकिन तरकारियों की पैदावार में इजाफा और मार्केट में तरकारियों की आमद पर कीमतों में काफी कमी देखी गई, जिससे आवाम ने राहत की सांस ली। नंदीपेट मंडल मुस्तखिर के हफ्तावारी बाजार में कल टमाटर के अलावा दीगर तरकारियों की कीमत में कमी दर्ज की गई। जराये के मुताबिक टमाटर की कीमत 60 ta 80 रुपए फी किलो हो गई। गोभी, बैगन, भिंडी 40 ta 80 रुपए और हरी मिर्च 60 ta 80 और आलू 20 ta 30 रुपए देखे गए। इससे कबल जून जुलाई के महीने में टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया था। रियासती वजीर केटीआर के दौरे के मौके पर CPI-ML के अलावा दीगर तंजीमों के कायदीन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, जिस पर कायदीन ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत की नाकामियां उजागर न हो, इसके लिए पुलिस की मदद से हुकूमत इस तरह की हरकतें कर रही है। रियासती वजीर केटीआर के निजामात दौरे के मौके पर CPI-ML के अलावा दीगर तमाम अपोजिशन अवामी नुमाइंदों व कारकुनों को जिला सतह पर महकमा पुलिस की जानिब से रात के औकात में हाउस अरेस्ट करते हुए नजरबंद कर दिया गया। इस मौके पर CPI-ML व दीगर तंजीमों के कायदीन ने कहा कि 40 हुकूमत इन 9 सालों के दौरे इख्तिदार में अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है और हुकूमत की नाकामियां उजागर न हो, इसके लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। बताया कि हुकूमत गुज़िश्ता 9 वर्षों में अवाम को सिर्फ धोखा दिया है। डबल बेडरूम मकानात के नाम पर, गृह लक्ष्मी स्कीम के नाम पर, कर्जों की अदायगी के नाम पर और बेरोजगार नौजवानों के साथ भी धोखा ही हुआ है। तेलंगाना रियासत में सिर्फ KCR खानदान की भलाई हुई है। इस मौके पर मजीद उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस पर तनकीद की और कहा कि पुलिस बरसरे इख्तिदार पार्टी के इशारों पर काम कर रही है और ये गिरफ्तारियां गैर कानूनी है, फौरन तमाम को रिहा किया जाए। तेलंगाना IT శాఖ మంత్రి వర్యులు కేటీఆర్ గారు నిజామాబాద్ జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా CPI-ML ప్రజాపంద నాయకులను, కార్యకర్తలను, శ్రేణులను అరెస్టు చేయడం అప్రజాస్వామిక చర్య అని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు జరపలేదు. ఇంటికొక ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. అట్లాగే పోడు భూముల సమస్య కొంతమందికి మాత్రమే ఇచ్చి మిగతా లక్షలాది మందికి అన్యాయం చేశారు. గృహలక్ష్మి ఇప్పటికీ పదే వాయిదా ఇస్తూ 5 లక్షల నుంచి 3 లక్షలు కుదించారు. ఇలాంటి సమస్యలు అనేకం
ఇలా మహిళా సంఘాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పడమే కాకుండా అమలు చేసింది కూడా లేదు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. कबायलियों के हुकूक यौम के मौके पर नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में कबायलियों ने कुमरम भीम की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में मंडल कबायली संगम के ज़ेर एहतमाम मंडल में वाक़े अम्बेडकर मुजस्मे के करीब कुमरम भीम के मुजस्मे के लिए बनाए गए पैड पर फूल निछावर करते हुए कुमरम भीम की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया गया और नारे लगाते हुए मिठाइयां तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में रईतू कुली संगम जिला कायद गंगना ने शिरकत की और कहा कि अक़वामी मुत्तहिदा ने 1994 में कबायलियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत से इस दिन को मनाने का फैसला किया था। कुमरम भीम ने कबायलियों के हुकूक के लिए काफी जद्दोजहद की, उनकी ये खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज के दौरे इख्तिदार में हुकूमत कबायलियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। कबायलियों को अपने हुकूक के लिए तहरीक शुरू करनी चाहिए। इससे कबल एक्ट 170 के तहत हर कबायली को फी खानदान 10 एकड़ जमीन देने का वादा किया गया था, मगर अब तक इस पर अमल आवारी नहीं की गई। आज कबायलियों के हुकूक व दौलत से महरूम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। इस प्रोग्राम में एमपीपी संतोष रेड्डी, मंडल सदर मन्ने सागर, एसजी तिरुपति, नायब सरपंच के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर बजरिए हेलीकॉप्टर निजामाबाद पहुंचे और आईटी हब, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग, मिनी टैंक बॉन्ड और शमशान घाटों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हेलीपैड पर उनका जिलाई ओहदेदारान व सियासी कायदीन ने वालिहाना खैर मकदम किया। अवाम के मफाद में काम करने वाली हुकूमत चाहिए या फिर मुनाफरत फैलाने और तरक्की से महरूम करने वाली, इसका फैसला अवाम को करना है। केसीआर हुकूमत मुसलमानों के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया है। अवामी जलसे से केटीआर का खिताब। केटीआर के जलसे में शिरकत के लिए मुस्लिम इलाकों से रैलियां। शैलेजा ग्राउंड से मुस्लिम कायदीन ने कई लॉरियों, कारों और मोटरसाइकिलों पर रैली मुनज़्ज़म की। सारंगपुर से भी शानदार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। हालिया कुछ दिनों से तरकारी कीमतों में भारी इजाफा हुआ था, मगर अब तरकारी की मार्केट में वाफर आमद के बाद कीमतों में कमी वाक़ हुई है। कीमतों में काबू के बाद अवाम ने राहत की सांस ली। एक रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। रियासती वजीर केटीआर बजरिए हेलीकॉप्टर निजामाबाद पहुंचे और आईटी हब, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग, मिनी टैंक बॉन्ड और शमशान घाटों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हेलीपैड पर उनका जिलाई ओहदेदारान व सियासी कायदीन ने वालिहाना खैर मकदम किया। अवाम के मफाद में काम करने वाली हुकूमत चाहिए या फिर मुनाफरत फैलाने और तरक्की से महरूम करने वाली, इसका फैसला अवाम को करना है। केसीआर हुकूमत मुसलमानों के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया है। अवामी जलसे से केटीआर का खिताब। केटीआर के जलसे में शिरकत के लिए मुस्लिम इलाकों से रैलियां। शैलेजा ग्राउंड से मुस्लिम कायदीन ने कई लॉरियों, कारों और मोटरसाइकिलों पर रैली मुनज़्ज़म की। सारंगपुर से भी शानदार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। हालिया कुछ दिनों से तरकारी कीमतों में भारी इजाफा हुआ था, मगर अब तरकारी की मार्केट में वाफर आमद के बाद कीमतों में कमी वाक़ हुई है। कीमतों में काबू के बाद अवाम ने राहत की सांस ली। एक रिपोर्ट। खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।